मोदी के मुरीद हुए शरद पवार कांग्रेस को धोखा देकर पीएम से मिलने पहुंचे। महाराष्ट्र की राजनीति में होगा बहुत बड़ा खेल। महाराष्ट्र की सियासत हर दिन के साथ गर्माती जा रही है, खासकर तब से जब से शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बागी होकर अपना अलग गुट तैयार कर चुके हैं। अजीत न सिर्फ एनडीए के साथ गए बल्कि खुद को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठाने में भी कामयाब हुए। अजीत के बागी होने के बाद से ही चाचा भतीजे के रिश्ते पर सवाल उठ रहे थे। कहा जाने लगा था कि अजीत ने शरद को धोखा दिया है, लेकिन शरद के साथ वाकई कोई खेल हुआ या फिर उन्होंने खेल कर दिया। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए उत्सुक दिखाई दिए, जिस तरह से वो कांग्रेस अधिकारियों से मुलाकात तो दूर फोन तक नहीं उठा रहे, ये सब कुछ किसी और तरफ ही इशारा कर रहा है। रही कसर पूरी कर दी उस कार्यक्रम ने जिसमें शरद पवार पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। सोचिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए शरद पवार इतने उत्सुक थे कि पीएम मोदी से पहले ही वहां पर पहुंच गए, और तो और अपनी साथी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मिलने का वक्त तक नहीं दिया, लेकिन वक्त से पहले मोदी वाले प्रोग्राम में जरूर पहुंच गए। इसी को लेकर अब कयासबाजी शुरू हो गई है। कहा जाने लगा है कि ऐसा कदम उठाकर शरद पवार ने विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। जी हां, मोदी के साथ मंच साझा करने वाले शरद पवार ने विपक्षी दलों के संगठन इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल विपक्षी दल इसी दुविधा में हैं कि वो तब क्या जवाब देंगे जब सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात होगी। अब जब कार्यक्रम हो गया है तो विपक्षी दलों ने चुप्पी साध ली है। शरद पवार किस तरह की राजनीति करना चाह रही हैं, ये इन सभी की समझ से परे है। अपने साथियों में से एक कांग्रेस के नेताओं से मिलने का उनके पास वक्त नहीं है, लेकिन मोदी वाले कार्यक्रम में तय वक्त से पहले पहुंच रही हैं। इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। आपको बता दें, जिस कार्यक्रम में दोनों दिग्गज शामिल हुए उसका नाम लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। मोदी और शरद पवार की साथ में वायरल हुई तस्वीर को देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि आखिर शरद के मन में कुछ तो चल रहा है। क्या उनका मन बदल रहा है? बहरहाल अब महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सा नया मोड़ आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप सुनिए पीएम मोदी ने इस दौरान मंच से क्या कुछ कहा। साथियों, आज पुणे में आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जो जगह, जो संस्था सीधे तिलक जी से जुड़ी रही हो, उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस सम्मान के लिए हिंद स्वराज संघ का और आप सभी का पूरी विनम्रता के साथ हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर ऊपर ऊपर से थोड़ा नजर करें तो हमारे देश में काशी और पुणे दोनों की एक विशेष पहचान है। विद्वत्ता यहां पर चिरंजीव है, अमरत्व को प्राप्त हुई है। और जो पुणे नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो, उस भूमि पे सम्मानित होना जीवन का इससे बड़ा कोई गर्व और संतोष की अनुभूति देने वाली घटना नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों, जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज जब उस अवार्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो तो दायित्व बोध और भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं लोकमान्य तिलक
नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। जिनके नाम में गंगाधर हो, उनके नाम पर मिले इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं। मैंने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का निर्णय लिया है।